नुमान हस्बैंड ने अपनी 7 माह की हामला वाइफ को पहले सर पे ईंटें मार के उसको बेहोश किया, फिर उसको न्यूड करके उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। ये कहाँ पे हुआ वाकया? लाहौर में। अनबिलीवेबल। मतलब सीरियसली उसने उसको न्यूड करके पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी? वो भी 7 माह की हामला औरत को। उसका बच्चा भी झुलस कर राख हो गया। इवन के जिसने उसकी आखिरी रसूमात अदा करनी थी, जिस लेडी ने और जिसने उसको जो है गुस्ल दिलवाना था, उसका ये कहना था कि गुस्ल जब हम दिलवाते हैं किसी भी डेड बॉडी को तो हम उसके ऊपर हाथ मार के उसको क्लीन करते हैं अच्छे से, तो अगर हम इसके ऊपर हाथ मारेंगे तो और पानी से भी इसकी स्किन उतर रही है। इस हद तक उस लड़की के हालात जो थे, इन्होंने उसको राख कर दिया था। वो कहते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और इससे वाज़े होता है कि दुनिया में नहीं, इवन के पाकिस्तान में भी एक से बढ़कर एक जाहिल है और ऐसा गवार है जो मेरे ख़्याल से कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी तो डिज़र्व करता ही नहीं है। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 315 और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे क्या बात करूँ। नुमान, ये किस्सा शुरू होता है आज से 2 साल पहले। इस लड़की की, जिसका नाम तहरीम है, पहले शादी हुई होती है, इसके फादर की डेथ हो चुकी है, ठीक है। इसके टोटल ये 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई, जिसमें से ये पहली बहन है जिसकी शादी हुई थी। अच्छा, ये इसी की तस्वीर चला रही है तुम? जी, पहले। अच्छा, तुम देखो, देखने में भी कितनी एक मासूम लग रही है। मतलब कुछ लोगों का चेहरा बता देता है कि वो किस नेचर के होंगे। अनबिलीवेबल। पहले भी इस बेचारी की शादी होती है, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से वो नहीं चल पाती। फिर इसकी जो फैमिली है, इसकी मदर इसके लिए दूसरी शादी का जो है वो रिश्ता तलाश करने लगते हैं, क्योंकि आप इस पिक्चर में भी देख लें कि वो कम उम्र लग रही है, कोई इतनी ज्यादा एज की नहीं लग रही, ठीक है ना। हाँ। तो उसके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि क्यों ना इसकी खासतौर पर मदर की, फादर की डेथ हो चुकी है, मदर की ख्वाहिश होती है कि क्यों ना इसकी कहीं ना कहीं शादी करवा दें। तो वो एक रिश्ता देखती है, SHO का रिश्ता आता है और वो बड़ा अच्छा उनको लड़का लगता है जिसका नाम हमजा पठान था, और वो उसके साथ उसकी शादी करवा देती हैं। शादी करवा के पहले 4 महीने तो इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे गुजरते हैं, जैसे एक न्यूली मैरिड कपल की लाइफ गुजरती है, इनकी वैसे गुजर रही होती है। लेकिन एकदम से इस लड़की को पता लगता है कि ये पहले से शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। अच्छा, जहाँ से इनकी तकरार जो है वो शुरू होती है। पहले ये अलग रह रही होती थी, फिर वो क्या करता है कि जब ये प्रेग्नेंट होती हैं फर्स्ट टाइम, तो इसको अपनी फैमिली में ले आता है, जहाँ पे इसकी पहली वाइफ, ठीक है, हमजा की, और उसके बच्चे रहते होते हैं। जैसे ही इस लड़की के घर बेबी होता है, तो वो भी छोटा ही बेबी होता है, ये इसकी फर्स्ट वाइफ क्या करती है, जो उसका बेबी का फीडर होता है उसके अंदर जहर मिला के दूध में उस बच्चे की जान ले लेते हैं। जैसे ही ये बच्चे की जान लेते हैं तो एकदम से उस बच्चे की डेथ, उस माँ को तो समझ नहीं आती तहरीम को कि मेरे बच्चे साथ हो क्या गया। अभी हंसता खेलता बिल्कुल ठीक था, एकदम से ये क्या हो गया। गर्ल थी, तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार हुआ क्या। जैसे ही वो जो है दूध का डब्बा वगैरह चेक करने लगते हैं या फिर पुलिस को बात करने लगते हैं, तो सबसे पहले इन्हें वो डब्बा ही नहीं मिलता दूध का, कि वो दूध का डब्बा गया कहाँ जिसमें से उसने दूध बनाया था, वो ऐसे वैनिश हो गया। अच्छा। और उसके बाद इनको आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता लगता है कि जो शख्स खुद को SHO बता रहा था वो एक कांस्टेबल था। अच्छा। उसकी कोई वर्थ नहीं थी पुलिस स्टेशन में, बट वो अपनी वर्दी का इतना गलत इस्तेमाल करता था। वहां से वो अपनी वाइफ को थ्रेट करना शुरू कर दिया, कभी उसको गर्म इस्त्री करके वो उसकी बॉडी पर लगाना, उसको मारना पीटना, और एक तरह का वो साइको इंसान था। इवन कि उसने अपने जो इसके इन लॉज थे, जो तहरीम की फैमिली थी, उन सब पर भी नशे के और डिफरेंट कैटेगरी के पर्चे करवा रखे थे, FIRs फाइल करवा रखी थी, इवन कि उनकी फैमिलीज पर भी। ठीक है, तो इस तरह से वो साइको इंसान था। ये लड़की बहुत दफ़ा नाराज़ होकर जब भी अपने घर जाती थी तो वो कहता था वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, और ये उसके भाई को टांग में गोली भी लगवा देता है, मार देता है। ठीक है, इतना वो साइको इंसान था, जिसकी वजह से वो कहती थी यार पहली मेरी शादी किसी भी XYZ वजह से नहीं चल पाई, ठीक है। दूसरी दफ़ा ये एक ऐसा साइको इंसान पड़ गया मेरे पीछे जो मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, तो क्यों ना मैं ही झेलती रहूं उसके घर रहकर। तो आज से 6 माह पहले ये वो फिर से लड़के अपनी अम्मी की तरफ आती है। आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले इसका शोहर, जिसका नाम हमजा पठान है, वो इसको लेने आता है, लेकर जाता है, और
इसके वो इन 25 दिनों में वो अपनी फैमिली से दोबारा नहीं मिल पाती। तो परसों की बात है, इसकी 11 बजे अपनी वालदा से बात होती है और कहते हैं कि अम्मी मुझे आज ना बहुत अजीब फील हो रहा है, मेरा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है। जबकि ये 7 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। तो इसकी मदर कहती है कि बेटा कुछ खा लो, आपकी कंडीशन के लिए ये सब कुछ बेहतर नहीं है। ऐसे जैसे माँ बेटे की आपस में कम्युनिकेशन चल रही होती है वैसे होती है। ये अपने भाई से भी बात करती है, जो कि इसकी फैमिली के साथ इसकी एक आखिरी कॉल होती है। बड़े अच्छे से इनकी आपस में बात होती है। वो कहते हैं ना कि दिल को कुछ फील हो रहा होता है कि आज मेरे साथ गलत हो जाना है, तो तहरीम को उस तरह का महसूस हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब इसकी फैमिली को एक कॉल आती है, जहां पर बताया जाता है कि इसके हस्बैंड की कॉल आती है। वह इसकी मदर कुछ कहीं बिजी होती है जिस वजह से वो कॉल नहीं अटेंड कर पाती। दोबारा वो जब कॉल करती हैं, 3-4 दफ़ा कॉल करने से कॉल पिक होती है, तो हमजा आगे से कहता है कि वो किचन में काम कर रही थी, प्रेशर फटा है और उसकी डेथ हो गई है, वो जल के मर गई है। तो माँ ने कहा कि भाई प्रेशर फटने से कौन जल के मरता है, जल जाता है इंसान लेकिन मरता नहीं है। हुआ क्या है हमजा, तुम मुझे सही बता दो, क्योंकि मुझे पता है तुम हमारी बेटी पर बड़ा तशद्दुद करते थे। ठीक है, वो इसके बाद कॉल बंद कर देते हैं। इसकी फैमिली को भी यही चीज़ को सोच रही होती है, तो साथ ही पुलिस वालों की कॉल आती है कि इस तरह आपकी बेटी को पेट्रोल डालकर बुरी तरह जलाकर मार दिया गया है, आप लोग जल्दी से इधर पहुंचो। ये घंटा सवा घंटा में वहाँ पर पहुँचते हैं। जब जाकर वहाँ देखते हैं तो इनको ये सीन जो है, क्राइम सीन से ये बात पता लगती है कि इसके जो हस्बैंड है उसने पहले ईंट से इसके सर पे वार किया, उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो गई, इसको न्यूट किया गया, इसके ऊपर पेट्रोल डाला गया जिसमें इसकी फर्स्ट वाइफ भी साथ इन्वॉल्व थी। ठीक है, और इसको आग लगा दी गई। जब ये जल गई, ठीक है, काफ़ी हद तक हो गया, तो जो स्मेल फैली, जो चीखें आई वहाँ से, जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था वो आता है, वो काफ़ी देर जो है ना दरवाज़ा नॉक करता रहता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो किसी तरह दरवाज़ा खुलवाकर जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक लड़की जो कि नाजेबा हालत में जल रही है। तो वो जल्दी से शोर मचाते इर्द गिर्द के घरों से औरतों को बुलाता है, लेडीज़ को बुलवा के लेडीज़ आते हैं, साथ ही सबसे पहले उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, उसको चारपाई लाकर उस पर लिटाते हैं। इसकी और हमज़ा की, और हमज़ा की जो फर्स्ट वाइफ है, बच्चे हैं, वो कमरे में बंद थे तब तक। ठीक है, लेकिन इसी दौरान वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और जब पुलिस आती है तो उसके हेयर तक उस टाइम तक लड़की के जल रहे थे। फिर लड़की की डेड बॉडी को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। जैसे इसका पोस्टमार्टम होता है, इसका ऑपरेट किया जाता है क्योंकि ये 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। जैसे ही बेबी निकाला जाता है तो बच्चा भी झुलस कर मर चुका होता है। इस हद तक बुरे हालात थे। मैं आपको कैसे बताऊं कि जो बच्चे के हालात इसके फैमिली के अकॉर्डिंग सुने हैं ना, सुन के इंसान की रूह कांप जाती है कि यार इतना भी कोई वहशी दरिंदा कैसे हो सकता है। ये एक साइको पेशेंट था, पता नहीं क्या शख्स था कि जिसने अपने बच्चे का ख्याल नहीं किया। 7 मंथ प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को इस तरह से जला दिया। नुमान अब जो है उसकी माँ जो है बार बार रो रो कर सबसे मीडिया वालों से इंसाफ की भीख मांग रही हैं, क्योंकि इसका जो है हस्बैंड, उसको फिर खैर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे वो गिरफ्तार करता है तो वो कहता है मैं खुद एक कांस्टेबल हूँ, मैं खुद बड़े मेरे पुलिस में लंबे हाथ हैं। ठीक है, मैं कितना एक अरसा पुलिस वालों के सामने इसकी माँ को धमकाता है कि तुम यहाँ पर अपना बयान वापस ले लो, कह दो कि कोई भी XYZ पर्सन आया था, वो आकर ये काम करके गया, मुझे ना फंसाओ, अगर तुमने मुझे फंसाया तो मैंने हद से 6 माह बाद यहाँ से निकल जाना है, और जब मैं निकलूँगा तो तुम सबकी फिर मैं खबर ले लूँगा। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है रीस, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस तरह का इंसान होता है जो मारपीट कर रहा है, तो वक्त के साथ साथ जो उसकी इंटेंसिटी है ना वो बढ़ती है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो आपने पहले मुक्का मारा, फिर आपने कोई चीज़ उठा के मार दी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अगर पार्टनर आपके साथ वो जो फाइट्स हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं, तो वो जो बंदा होता है, उस मर्द की वो नेचर है कि अगर उसने उसको वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो वो एम्पलीफाई करती है चीज़। तो उसने इस दफ़ा क्या किया कि जब इनकी लड़ाई हुई तो पहले वो पता नहीं क्या मारता था कि इस दफ़ा अभी ईंट की बारी थी, तो उसने मारी है उठा के ईंट, और जब वो ईंट मारी है तो वो बंदी, वही बात है कि वो अनकॉन्शियस हो गई है। अब उस मोमेंट पर आप ये देखें कि जो पहली वाइफ है उसकी तो हमेशा से ये कोशिश होगी कि इसका जो है ना पत्ता साफ किया जाए। वो खुद भी इसी मारपीट का शिकार थी उस हस्बैंड के हाथों। हाँ, लेकिन
उसने, आपने बताया ना कि उसने हेल्प करवाई हेल्प साथ, करवाई थी, ठीक है ना? क्योंकि उसकी मदर की स्टेटमेंट तो यही है, उसकी सिर्फ माँ की नहीं, हाँ। उसके भाई की तो भी यही मुझे ऐसा स्टेटमेंट लगता है कि इस मोमेंट पर उसने कहा कि चलो इसका पता तो हम अच्छे से साफ़ करते हैं। अपने बच्चों को उन्होंने रूम में बंद किया और उसके बाद ये तरकीब लगाई कि ऐसा क्या किया जाए कि इस मौत को या हम एक हादसे का नाम दें। और हादसे का नाम देने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि अच्छा ये गैस लीक होने से जलकर राख हो गई है। पहली बात तो ये है कि अगर किचन की गैस लीक होने से या सिलेंडर प्रेशर फटने से। से या प्रेशर से किसी भी चीज़ से हो तो वो उसके सिम्टम्स उस जगह के सराउंडिंग में भी होते हैं। इन्होंने पेट्रोल डालकर उसको जलाया और ये कितना भयानक आप कह लें सीन है कि जब इंसान कोई ऐसा इकदाम करता है जहाँ पर उसे लग रहा हो कि मेरे पे केस बनेगा, तो वो केस को मिटाने के लिए ज़्यादा भयानक इकदाम करता है। ये हमने अक्सर मूवीज़ में भी देखा है कि एक काम हो गया, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसके बाद उसको दफना रहे हैं गलत जगह पर, या फिर उसको जला रहे हैं, या फिर उसको कहीं दरिया में फेंक रहे हैं, या फिर उसके इवन के हमने देखा है आम बंदा तो ये सुनता है कि उसने उसके टुकड़े करके फेंक दिए, जबकि वो टुकड़े बाद में करते हैं अपना क्राइम छुपाने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको जलाया। इनको लग रहा था जलाने से हमारा क्राइम छुप जाएगा, लेकिन क्राइम नहीं छुपता। क्राइम को पकड़ने के 101 तरीके होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट दे हैव डन विद दैट डेड बॉडी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि आज कल के इस दौर में भी हमारे पेरेंट्स का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बस जी बच्ची को ब्याह दो, बच्ची अपने घर की हो जाए। वो चाहे चरसी है, भंगी है, नशई है, साइकोपाथ है, वो मर्डरर है, वो कुछ भी है, दे डोंट गिव इवन अ शिट कि यार हम इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें। और पहली बात ये है कि एक बंदे की ऑलरेडी शादी हुई हुई थी, तो आप इनकी रिसर्च देख लें, इनके पेरेंट्स की भी कितनी उन्हें वीक पता ही नहीं थी लगा। कि उनकी देखें एक बंदा सेकंड मैरिज कर रहा है और उसका पता नहीं है। फिर वो जो लड़की थी ऑब्वियसली उसने तो यही सोच के शादी की कि अच्छा फर्स्ट मैरिज है, तो उसके साथ तो ये धोखा था ही। लेकिन जब उसको आगे जाके पता चला कि इसकी पहली बीवी भी है, तो पहली बीवी से या सेकंड वाइफ बनने से औरतों को सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इशू यही होता है कि बंदा स्कैटर्ड होता है और बंदा उसकी बात सुन के उस पर जुल्म करेगा, इसकी बात सुन के उस पर जुल्म करेगा। क्योंकि एक इंसान मेजॉरिटी केसेस में मर्दों के अंदर इतना वो आप कह लें कि लेवल नहीं होता कि वो एक टाइम पे 2-2 3-3 पार्टनर्स को मैनेज कर सकें। इस्लाम में इजाज़त तो है, लेकिन वो बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। वो मर्द ही मेरे ख्याल से और तरह के होते होंगे जो एक वक्त में 2 या 3 या 4 औरतों के साथ चल सकें। टेक्निकली एक मर्द के लिए एक औरत भी काफ़ी होती है, अगर वो औरत उसके साथ अच्छी है और वो मर्द भी ठीक है। तो ये एक ऐसा वाक़या है जिसने यकीन मानो बड़े बड़े मर्डर के वाक़यात सुने हैं, बट इसका एक अपना ही लेवल है। हमने इस साल ऐसे वाक़यात भी कवर किए जहाँ पर किसी ने काट के फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया कुछ, बट ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है क्योंकि इसमें एक नहीं 2 लोगों की मौत हुई, ठीक है। उसको इस बात की भी हया नहीं आई कि ये तो बीवी है ही है मेरी, इसके पेट में मेरा बच्चा भी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस लेवल का हैवान था कि उसको लग रहा था कि मैंने पुलिस की वर्दी पहन ली है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई आप तो एक कांस्टेबल हो ना, SHO SP, मेरे ख्याल से SSP भी अगर आप होते ना तो भी आपको इस क्राइम से कोई बचा नहीं सकता। तो खैर आई बिलीव कि पाकिस्तान का जो कानून है वो सेंस प्रिवेल करेगा और इस वाक़े की प्रॉपर थॉरोली इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कसूरवार है इसके अंदर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमें इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी और हमने उसको भी ओवरव्यू किया, और इसी तरह हम बाकी तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा वाक़या होता है जिस पे आपको लगता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप विद प्रूफ विद फैक्ट्स हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के हैंडल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर हमें फॉलो करें ताकि कोई भी अपडेट्स हों उसको हम वो देख सकें। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।